बच्चों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। इसमें हम क्लास 6 का इंट्रोडक्शन क्लास और जो है वाली 7.4 जो है हम यहीं पे कुछ जो है क्वेश्चन इसी क्लास में जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले चलिए इंट्रोडक्शन क्लास में जो है दिया हुआ है भिन्न का परिचय, ठीक है, भिन्न दिया हुआ है ना इंट्रोडक्शन में, तो इसके बारे में पहले देखिए भिन्न का जो है क्या क्या प्रारूप है उसके बारे में पहले समझ लेंगे। उसके बाद जो है हम आगे जो है प्रश्नावली 7.4 जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको जो है पढ़ के आपको समझाते चले आते हैं, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए दिया हुआ है समान भिन्न, इसका हमने परिभाषा लिखा है, जब दो या दो से ज्यादा भिन्न का हर एक जैसा होता है तो उन्हें सामान्य भिन्न कहते हैं। तो देखिए क्या था, दो या दो से ज्यादा भिन्न का हर, ठीक, हर जो है अगर समान रहेगा, देखिए ऊपर वाला जो है क्या होता है, तो ऊपर जो है अंश होता है, ठीक, और नीचे जो है हर होता है, ठीक है। तो कह रहा है हर जो है एक समान होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, 2 से अधिक हो या 2 हो, ठीक है, 2 हो नहीं तो 2 से अधिक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो है सामान्य भिन्न कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमसे जो है दूसरा टॉपिक में पूछा गया है असामान्य भिन्न क्या होता है। तो हमने इसका लिखा है, जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं उन्हें असामान्य भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा है 4/3, 3/5, 6/7 और 2/3 आदि, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा था, हर जो है अलग अलग होना चाहिए। तो हर अभी तुरंत हमने बताया नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3, तो ये सब देखिए क्या है, तो अलग अलग है। तो ये क्या होगा, ये जो है असामान्य भिन्न का प्रारूप होगा। उसके बाद देखिए नीचे जो है आरोही क्रम है, उसके बाद उसको ऊपर कर लेते हैं और नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक टॉपिक रह गया अवरोही क्रम, जो नहीं दिख रहा है तो उसको सही से करके तब हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद देखिए दिया हुआ आरोही क्रम, तो हमने इसके बारे में लिखा है, जब संख्या छोटा से बड़ा में हो तो उसे अब आरोही क्रम कहते हैं। यानी छोटा से बड़ा मतलब कोई संख्या जो है छोटा से लेके बड़ा तक जाए, इस जो है बदलाव को क्या कहेंगे, तो आरोही क्रम कहेंगे। तो देखिए जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है 2, 3, 5, 6, 9, 12 और आगे बढ़ सकता है, ठीक है, वो जो है बढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी जो है हम आरोही क्रम कहेंगे। उसके बाद देखिए हमने लिखा है अवरोही क्रम, तो हमने उसका परिभाषा लिखा है, जब संख्या बड़ा से छोटा में हो तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं। यानी बड़ा से छोटा, पहले बड़ा रहेगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। जैसे देखिए हमने एग्जांपल में लिखा है 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 आदि, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख लिया है। तो देखिए ये जो है इंट्रोडक्शन क्लास जो है छोटा सा जो था हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद जो है हम प्रश्नावली पे जो है चलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्नावली जो है 7.4 जो है हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 में दिया हुआ, इन संख्याओं को आरोही क्रम में सजाए। तो आरोही क्रम हमने क्या लिखा था, अभी तुरंत जो हमने परिभाषा दिया कि जब संख्या छोटा से बड़ा में हो तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। यानी बड़ा छोटा से जो है बड़ा की तरफ चलेगा तो वो जो है हमारा आरोही क्रम होगा। तो देखिए यहाँ क्या करना है, तो हमने जो है पहले से लिख रखा आरोही क्रम जो है हम यहाँ पे सजाएंगे। तो देखिए सबके नीचे क्या है, तो 8 और 8 है, तो सब एक जैसा है, तो हम जो है 4 जो है सबके नीचे हर में जो है 8 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे करके लगा दिया। उसके बाद देखिए आरोही क्रम है तो मतलब छोटा से बड़ा, तो देखिए सबसे छोटा संख्या क्या है, ऊपर का अंश में क्या है, तो देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर देखिए उसके बाद बड़ा क्या है, तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। यही जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 2 में जो पूछा गया है ना, इसको जो है ऊपर करके हम उसके बाद क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है 2 में हमसे पूछा गया, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्न को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह जो है ऐसे है, नहीं तो ऐसे, मतलब इधर जो है क्या होगा, तो ये दोनों वाला चिन्ह जो है हमें को करे लगाने, ठीक है, का प्रयोग करते हुए उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए भिन्न का जो है प्रयोग करते हुए हमें जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अभी जैसे जो है बनाया था ना पहला नंबर क्वेश्चन जो भिन्न में था, इसी तरह जो है हमें इसको भी बनाना है, ठीक है। तो पहले देखिए फिगर में जो है देख लेते हैं कितना कितना छायांकित भाग है और टोटल कितना है, उसको नीचे लिखना है और छायांकित भाग को ऊपर पे लिखना है। तो देखिए यहाँ जो है टोटल कितना फिगर बना हुआ है पहले गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो टोटल क्या है, तो टोटल 8 है और छायांकित भाग क्या है, यानी कलर किया हुआ तो 1 है, तो 1/8, 1, 2, 3, यहाँ देखिए 3 जो है छायांकित है और उसके बाद जो है 8 हो जाएगा।
यहाँ देखिए 4 बटे क्या होगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 5 6, यहाँ लिख देंगे 6 बटे क्या तो 8 लिख देंगे। ठीक है, ये हम बना लिए। उसके बाद देखिए कह रहा है आरोही क्रम में कह रहा था लगाने, ठीक है, उसके बाद अवरोही क्रम में, तो हम जो है वैसे लिखेंगे। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं आरोही क्रम में लगा के, और ये दोनों में सिंबल का भी यूज करना है। तो हम जो है सिंबल के बारे में बता देते हैं कि इधर जो है बड़ा होगा, ठीक है, इधर बड़ा और इधर क्या होगा तो इधर छोटा हो जाएगा। ठीक, इधर बड़ा और इधर छोटा हो जाएगा। तो हम चलिए वही जो है अनुसार लिखते हैं। तो देखिए सबका बेस जो है एक जैसा है, तो हम बेस को पहले एक जैसे लिख लेते हैं। ठीक, 4 गो है तो 4 गो हम बेस लिख लेंगे। ठीक है, 4 बेस हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए आरोही क्रम करें यानी छोटा से बड़ा, तो 1/8 हो जाएगा, फिर 3/8 हो जाएगा, फिर 4/8 हो जाएगा, फिर 6/8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। और इसमें देखिए हमने तुरंत बताया कि ये देखिए तो क्या होगा, ये इधर जो है बड़ा होना चाहिए, इधर छोटा, तो इधर देखिए तो छोटा है, तो कौन सा ये वाला जो है चिन्ह हम लगाएंगे। तो चलिए हम चिन्ह को ऐसे करके लगा देते हैं। बस हमारा हो गया आरोही क्रम। उसके बाद देखिए अवरोही क्रम में हमने क्या करना है, तो इसको जो है अवरोही क्रम में कह रहा है कि इसका परिभाषा हमने लिखा था, जब संख्या बड़ा से छोटा में हो तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं, बड़ा से छोटा। तो बड़ा देखिए यही ना है, इसको जो है हम इधर से लिख देते, तो लिखेंगे 6/8, फिर लिखेंगे 4/8, फिर लिखेंगे 3/8, फिर लिखेंगे 1/8। ठीक, ऐसे करके हमने लिख लिया। तो इधर हमारा बड़ा है, तो बड़ा देखिए तो ये वाला सिंबल है, तो ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी में जो है हमसे फिगर पूछा गया है, उसको पहले ऊपर कर लेते हैं और क्वेश्चन को जो हम इसी तरह से जो है जैसे 2 को बनाए ना वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है बी में भी वैसे ही तरह के दिया हुआ है। तो देखिए पहले जो है पूरा फिगर को काउंट कर लेंगे, उसके बाद जो है कितना छायांकित किया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 3 6 3 3 9, तो 9 है सब में। ठीक है, तो सब में हम पहले क्या करते हैं 9 लिख लेंगे। उसके बाद कलर जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए इसमें जो है 3 कलर है, इसमें देखिए 4 कलर, इसमें क्या है तो 6 कलर, और इसमें जो है 1 बचा हुआ है यानी 8 कलर। ठीक है, ऐसे करके हमने लिख लिया। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसको जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जो है सजाएंगे। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम में क्या होता है, तो छोटा से बड़ा, तो पहले जो है बेस सब में लिख लेते हैं। ठीक, 9 4 गो है तो 4 गो लिख दिया हमने। तो उसके बाद देखिए हम जो है छोटा से बड़ा करेंगे। तो देखिए ऊपर जो है क्या है, ऊपर जो है 3 सबसे छोटा है। ठीक, वही वाला सिंबल लगाएंगे जैसे ऊपर में हमने लगाया था, ऐसे करके यहाँ भी ऐसे और यहाँ भी ऐसे। बाद देखिए 4 फिर 6 फिर 8। ठीक है, ऐसे करके हमने लिख लिया। उसके बाद जो हमसे अवरोही क्रम पूछा गया, तो देखिए अवरोही क्रम के लिए भी हम क्या करेंगे, तो सब के नीचे जो है 9 साल लिख देंगे। 9 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा था, बड़ा से जो है छोटा चलना है। तो बड़ा देखिए तो क्या है तो 8, ऐसे करके लगाएंगे, फिर 6 फिर ऐसे, फिर 4 फिर ऐसे, फिर 3। ये जो है हमारा आंसर, ये आरोही क्रम का हो गया, ये अवरोही क्रम का हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो है पेज पलट हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो हम क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन देखिए 3 में जो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया है, एक ही संख्या रेखा पर 2/6 4/6 और 8/6 और 6/6 को दर्शाइए। ठीक है, एक जो है हमें संख्या रेखा खींच के उसे जो है ये जो हमें दिया हुआ है ना रेखा संख्या जो दिया हुआ है इसको जो है उस पर दर्शाना। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींच के हम आपको जो है तब आप आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने जो है संख्या रेखा खींच लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/6, इन सब संख्या को जो है हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बेस जो है सबका सेम है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो है ऊपर का संख्या देखेंगे, तो देखिए 8 तक जो है संख्या खत्म हो रहा है, उस सबसे कम जो है क्या है 2 है। तो यहाँ जो हम गिनती कर, ये जो है 0 हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है 1, ये 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर 3, फिर 4 हमसे पूछा गया, फिर 5, फिर जो है 6 हमसे पूछा गया, फिर 7 और 8 हमसे पूछा गया। तो इन सब के नीचे हम क्या लगा देंगे, तो 6 लगा देंगे। ठीक है, तो 6 लगा देंगे। तो यही जो है हमसे पूछ रहा था, ये हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, यही जो है हमसे कह रहा था संख्या रेखा पे दर्शान। तो चलिए आज के क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जो है वॉल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।